अगर आपको मिले ये 4 संकेत तो समझ जाओ आप पर कुलदेवी की विशेष कृपा है। शुरुआत हुक। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बिना किसी वजह के अचानक कोई बड़ी मुसीबत टल गई हो? या फिर बार बार सपनों में मंदिर, दीपक, माता का स्वरूप या कोई रहस्यमयी संकेत दिखाई देता हो? दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि हर परिवार की एक कुलदेवी या कुलदेवता होते हैं जो अपने वंश की रक्षा करते हैं। जब कुलदेवी प्रसन्न होती हैं, तो वे अपने भक्तों को कुछ खास संकेत देती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत लोग इन संकेतों को सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपको मिले ये 4 संकेत तो समझ जाओ आप पर कुलदेवी की विशेष कृपा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि चौथा संकेत सबसे शक्तिशाली माना जाता है। पहला संकेत, बार बार माता के सपने आना। दोस्तों, अगर आपको बार बार सपनों में मंदिर दिखाई दे, जलता हुआ दीपक दिखे, लाल चुनरी दिखाई दे या किसी देवी का आशीर्वाद मिलता महसूस हो, तो इसे साधारण सपना मत समझिए। यह माना जाता है कि कुलदेवी आपको अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही हैं। कई बार लोग बताते हैं कि उन्होंने सपने में देखा, कोई वृद्ध महिला आशीर्वाद दे रही है, कोई देवी मंदिर बुला रही है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है, या फिर कोई प्रकाश उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। ये सब आध्यात्मिक संकेत माने जाते हैं। कुलदेवी जब प्रसन्न होती हैं, तो सबसे पहले वे सपनों के माध्यम से अपने भक्त तक पहुंचती हैं। क्योंकि सपना वह अवस्था है जहां मन शांत होता है और दिव्य ऊर्जा आसानी से जुड़ पाती है। अगर आपको लगातार ऐसे सपने आते हैं, तो इसका अर्थ हो सकता है कि कुलदेवी आपको बुला रही हैं। आपको अपने कुल मंदिर जाना चाहिए, या फिर आपको अपनी परंपरा से दोबारा जुड़ने की जरूरत है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? सुबह उठकर माता को प्रणाम करें, घर में दीपक जलाएं, जय माता दी का जाप करें और अपने बुजुर्गों से कुलदेवी के बारे में जानकारी लें। क्योंकि कई बार आधुनिक जीवन में लोग अपनी कुलदेवी को भूल जाते हैं, लेकिन कुलदेवी अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती। दूसरा संकेत, अचानक बड़ी मुसीबत से बच जाना। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जहां बचना लगभग असंभव लगता है, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति की वजह से हम सुरक्षित बच जाते हैं। जैसे बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच जाना, गलत लोगों से समय रहते दूरी बन जाना, आखिरी समय पर कोई खतरा टल जाना, या अचानक किसी ने आकर आपकी मदद कर दी। लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसे कुलदेवी की रक्षा माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जब भक्त पर संकट आता है तो देवी अदृश्य रूप में उसकी रक्षा करती हैं। कई परिवारों में ऐसी घटनाएं पीढ़ियों से सुनाई जाती हैं कि हमारे कुल की माता ने हमें बचा लिया। अगर आपके जीवन में भी बार बार ऐसा हो रहा है कि आप बड़ी परेशानी से बाल बाल बच जाते हैं, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर कोई दिव्य सुरक्षा कवच है। लेकिन याद रखिए, कुलदेवी केवल रक्षा ही नहीं करती, वे चेतावनी भी देती हैं। अगर बार बार कोई गलत काम करने पर अंदर से डर महसूस हो, मन बेचैन हो जाए, तो वह भी देवी का संकेत हो सकता है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ऐसे समय में गलत संगति छोड़ दें, माता का स्मरण करें और सच्चाई के मार्ग पर चलें, क्योंकि कुलदेवी अपने भक्त को पतन की ओर नहीं जाने देती।
तीसरा संकेत, घर में अचानक सकारात्मक ऊर्जा बढ़ना। दोस्तों, जहां कुलदेवी की कृपा होती है वहां का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। अगर आपके घर में बिना कारण शांति महसूस होने लगे, परिवार में प्रेम बढ़ने लगे, झगड़े कम होने लगे, पूजा पाठ में मन लगने लगे, या घर में प्रवेश करते ही सुकून महसूस हो, तो यह शुभ संकेत माना जाता है। कई लोग बताते हैं कि घर में अचानक चंदन या फूलों जैसी सुगंध आने लगती है। पूजा करते समय आंखों में आंसू आ जाते हैं। मन बार बार भक्ति की ओर आकर्षित होता है। ये सब आध्यात्मिक ऊर्जा के संकेत हैं। कुलदेवी जब प्रसन्न होती हैं, तो वे केवल व्यक्ति नहीं, पूरे परिवार को आशीर्वाद देती हैं। ऐसे घरों में धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधरती है, नकारात्मकता दूर होती है और मानसिक शांति बढ़ती है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ संकेत देखकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवी कृपा वहीं टिकती है जहां विनम्रता हो, बड़ों का सम्मान हो और धर्म का पालन हो। अगर आप चाहते हैं कि कुलदेवी की कृपा हमेशा बनी रहे, तो घर को स्वच्छ रखें, रोज दीपक जलाएं, माता का नाम लें और जरूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि सेवा और श्रद्धा से देवी सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं। चौथा संकेत, बार बार एक ही देवी की ओर आकर्षण होना। दोस्तों, यह सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली संकेत माना जाता है। अगर आपको बिना किसी कारण बार बार किसी एक देवी की ओर आकर्षण महसूस होता है, जैसे हर जगह उसी देवी की तस्वीर दिखना, अचानक उनके भजन सुनने का मन होना, बार बार उनका नाम सुनाई देना, या किसी खास मंदिर में जाने की तीव्र इच्छा होना, तो इसे साधारण बात मत समझिए। यह माना जाता है कि वही देवी आपके कुल की रक्षक हो सकती हैं। कई लोग बचपन से ही किसी खास देवी से जुड़ाव महसूस करते हैं। किसी को मां दुर्गा से, किसी को मां काली से, किसी को अंबे माता से, तो किसी को चामुंडा माता से। यह आकर्षण केवल भक्ति नहीं, एक आध्यात्मिक संबंध भी हो सकता है। कुलदेवी अपने भक्त को धीरे धीरे अपनी ओर खींचती हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो तो उस देवी के बारे में जानें, उनका मंत्र सुनें, मंदिर जाएं और श्रद्धा से प्रार्थना करें। बहुत बार ऐसा करने पर जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। कुलदेवी नाराज होने के संकेत। दोस्तों, जहां कृपा के संकेत होते हैं, वहीं कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो बताते हैं कि कुलदेवी नाराज हैं। जैसे घर में लगातार अशांति रहना, बिना कारण काम बिगड़ना, परिवार में कलह बढ़ना, पूजा में मन न लगना, या लगातार नकारात्मकता महसूस होना। कई बार लोग अपनी परंपराओं को पूरी तरह भूल जाते हैं, न कुलदेवी का स्मरण करते हैं, न कुल मंदिर जाते हैं। ऐसे में आध्यात्मिक दूरी बढ़ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि माता बहुत दयालु होती हैं। अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो उनकी कृपा दोबारा प्राप्त की जा सकती है। कुलदेवी की कृपा पाने के सरल उपाय। 1. रोज दीपक जलाएं। सुबह या शाम माता के सामने घी का दीपक जलाएं। 2. माता का नाम लें। जय माता दी का सच्चे मन से जाप करें। 3. कुल मंदिर जाएं। अगर संभव हो तो साल में कम से कम एक बार कुलदेवी के मंदिर अवश्य जाएं। 4. घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि कुल परंपरा का ज्ञान अक्सर बुजुर्गों के पास ही होता है।
5. जरूरतमंदों की सहायता करें। देवी सेवा और दया से जल्दी प्रसन्न होती हैं।